हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रियल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। ये इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। मैं इस लेक्चर में बताऊंगा कि इनफाइनाइट सीरीज किसको कहते हैं, उसकी कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी और ऑसिलेटरी सीरीज पर बात करूंगा विथ एग्जांपल। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को बता दूं कि रियल एनालिसिस अगर आपको पूरा पढ़ना है, उसका प्रीमियम कोर्स लेना है तो मेरा एक एप्लीकेशन है एमए क्लासेज, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लें। वहाँ पर मैं पूरा रियल एनालिसिस का कोर्स बनाया हूँ। आप सब्सक्रिप्शन लेकर के वो पूरा रियल एनालिसिस पढ़ सकते हैं। वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ मिल जाएगा और डाउट क्लियरेंस भी वहाँ पर अवेलेबल है। आपको हर तरीके से मैं सपोर्ट करूँगा वहाँ पर, तो आप वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट सीरीज को डिफाइन करते हैं। मैं चैप्टर का नाम लिखा हूँ इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स। यहाँ पर जो सीरीज पढ़ेंगे उसमें टर्म जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होगा। ऐसे टर्म जो है वो नेगेटिव भी होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इनफाइनाइट सीरीज को डिफाइन किया गया है। इसके लिए एक एग्जांपल से पहले समझ लीजिए, बाद में मैं डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस लेते हैं 2 to the power n। ये एक सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इस सीक्वेंस का टर्म क्या है? अगर इस सीक्वेंस के टर्म की बात करें तो सबसे पहला टर्म होगा 2 to the power 1 मतलब 2 होगा। 2 स्क्वायर मीन्स 4 आ जाएगा। 2 का क्यूब मतलब 8 आ जाएगा। फिर 2 का पावर 4 मतलब 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस का टर्म हो जाएगा। अब इस सभी टर्म को, जैसे इस टर्म को अगर हम लोग इस सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करें, UN से डिनोट करें, जनरल टर्म जो है वो UN इक्वल टू है क्या? 2 to the power n। सीक्वेंस को हम लोग UN से डिनोट कर सकते हैं, AN से डिनोट कर सकते हैं, या और भी कोई सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सपोज कीजिए UN से डिनोट कर रहे हैं। तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो है वो उसको U1 कहेंगे, सेकेंड टर्म को कहेंगे U2, थर्ड टर्म को कहेंगे U3, फोर्थ टर्म को कहेंगे U4, डॉट डॉट इस तरीके से। तो इस सीक्वेंस की जितने भी टर्म है वो सभी टर्म को आप सम कर दीजिए, समेशन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो U1, सेकेंड टर्म है U2, थर्ड टर्म है U3, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसके सभी टर्म को ऐड करने से एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर U1 की बात करें तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा U3, फिर U4 16 है। तो इस तरीके से हम लोग सभी टर्म को ऐड कर देते हैं। ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज। इसको सीरीज कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं समेशन ऑफ UN का समेशन। और n का वैल्यू कहाँ से? 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। देखिए, n की जगह 1 पुट करेंगे तो U1, n की जगह 2 पुट करेंगे U2, n की जगह 3 पुट करेंगे U3। इस तरीके से आ जाएगा, ये सीरीज समेशन आ जाएगा। तो इस समेशन से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं सीरीज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट टर्म्स होता है। तो ये जो सीरीज बन रहा है, इसमें टर्म कितने होंगे? ये सभी को टर्म कहते हैं। U1, U2, U3 को सीरीज का टर्म कहते हैं। तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। टर्म अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीरीज। अगर उस किसी सीक्वेंस सीरीज में फाइनाइट टर्म्स है तो उसको हम लोग फाइनाइट सीरीज भी कहेंगे। मान लीजिए 10 टर्म्स ही है किसी सीरीज में, 100 टर्म्स ही है, तो उसको फाइनाइट सीरीज कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सीक्वेंस इसका समेशन कर रहे हैं, तो इसका समेशन कर रहे हैं तो सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट टर्म्स होता है, तो यहाँ पर सीरीज में भी इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। और इसको हम लोग इस तरीके से लिमिट दे सकते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी, या फिर आप लिमिट हटा भी सकते हैं। सिंपली आप सिर्फ समेशन UN से भी डिनोट कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग इसी का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा UN लिखेंगे, क्योंकि जब इनफाइनाइट सीरीज ही है तो वहाँ पर लिमिट देने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2 से या 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग लिमिट दे देंगे। लेकिन जनरली 1 से अगर स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, तो सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे? सिग्मा UN लिखेंगे, समेशन ऑफ UN लिखेंगे। इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया सीरीज का एक एग्जाम्पल। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है, इनफाइनाइट सीरीज को कैसे डिफाइन किया गया है, मैं अभी तो समझा ही रहा था। देखिए, इफ UN इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, मान लीजिए UN जो है वो एक सीक्वेंस है, रियल नंबर का सीक्वेंस है, देन द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन बनाते हैं क्या
इसके सभी टर्म को ऐड करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट nth टर्म, डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स का समेशन कर देते हैं, ये जो एक्सप्रेशन बनता है दिस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। इसी को इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। एंड इज रिटन एज, इसको लिखते कैसे हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैं अभी बता रहा था, सिग्मा un और n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, या फिर सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ un, सिर्फ सिग्मा un, लिमिट देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे कि द नंबर्स u1, u2, u3 डॉट डॉट un, ये सभी नंबर्स हैं सीक्वेंस के, ये नंबर जितने भी नंबर हैं जिसको हम लोग सम किए हैं, तो प्रत्येक नंबर को u1, u2, u3 डॉट डॉट un को कहते हैं क्या, आर कॉल्ड द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। फर्स्ट टर्म कहते हैं u1 को हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म, u2 को कहेंगे सेकेंड टर्म, u3 को कहेंगे थर्ड टर्म, un को कहेंगे nth टर्म, इसको nth टर्म कहते हैं, या फिर इसको सीरीज का जनरल टर्म भी कहते हैं। un को हम लोग सीरीज का जनरल टर्म भी कहते हैं। तो आगे देखिए अब, इफ द टर्म्स ऑफ ए सीरीज आर ऑल नॉन नेगेटिव, अगर सभी सीरीज का सभी टर्म जो है वो नॉन नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पर u1 भी, u2 भी, u3 जितने भी टर्म्स है वो अगर सभी नॉन नेगेटिव हो, दैट इज un ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब सभी टर्म सीरीज के जितने भी टर्म है वो सभी टर्म अगर नॉन नेगेटिव है, तब हम लोग कहते हैं देन द सीरीज इज नोन एज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, उसको हम लोग पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज कहते हैं। एक्चुअली सीरीज का जो टर्म है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का सभी टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो सीरीज का भी सभी टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए हम लोग इस सीरीज की बात करते हैं, un जो है वो ये ले रहे हैं हम लोग, un इक्वल टू -2 टू द पावर n। इस सीरीज के टर्म कौन कौन से होंगे, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा -2 का पावर 1 करेंगे -2, फिर -2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, फिर -2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस सीरीज का टर्म जो है वो सभी पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। अगर यहाँ से हम लोग सिग्मा un निकालें तो सिग्मा un क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है -2, सेकेंड टर्म है +4, थर्ड टर्म्स है -8, तो इसी तरीके से फिर फोर्थ टर्म हो जाएगा 16 डॉट डॉट, इस तरीके से सीरीज बनेगा। तो ये सीरीज को हम लोग विथ पॉजिटिव टर्म्स नहीं कहेंगे, इनफाइनाइट सीरीज जरूर, लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स नहीं है, यहाँ पर टर्म जो है वो नेगेटिव भी है। तो अगर सीक्वेंस का सभी टर्म अगर पॉजिटिव रहे तो जो सीरीज बनेगा उसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। कौन सा, ये जो सिग्मा 2 टू द पावर n अगर लिखेंगे तो इसका सभी टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव है, थर्ड टर्म भी पॉजिटिव है, सारे टर्म जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स हो गया, और ये सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स नहीं कर सकते, यहाँ पर टर्म जो है वो नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ है। लेकिन ये हम लोग देख रहे हैं ये सीरीज जो है वो सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स। तो सीरीज कुछ विशेष नहीं है, सीरीज क्या है कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जितने भी टर्म है सभी का समेशन कर देंगे, तो समेशन करने के बाद एक एक्सप्रेशन मिलेगा, इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं सीरीज, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे। इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होता है इसलिए इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। अगर सीक्वेंस का सभी टर्म पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स कहेंगे। अब आगे देखिए, इन जनरल टर्म्स ऑफ सीरीज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। जनरली टर्म जो होता है सीरीज का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं विथ पॉजिटिव टर्म्स, मतलब सीरीज का जो टर्म है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। हम लोग सीरीज का जो टर्म ले रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ ए सीरीज। सीरीज के पार्शियल सम से एक सीक्वेंस बनाते हैं। पहले पार्शियल सम होता क्या है इसके बारे में समझिए। तो इसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, एक सीरीज ले रहे हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट प्लस un प्लस डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब इसके n टर्म्स को, फर्स्ट n टर्म्स को के सम को डिनोट करते हैं Sn से। इफ Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब फर्स्ट n टर्म्स मतलब शुरू से लेकर के n टर्म्स तक आप सम कर दीजिए, और इसी को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, इसको Sn से डिनोट कर रहे हैं।
तो ये Sn जो है वो कहलाता है पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। ये Sn जो है वो पार्शियल सम ऑफ द सीरीज कहलाता है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर Sn को क्या लिख रहे हैं, Sn मतलब हो गया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un, शुरू से n टर्म्स का सम कर दिए, इसी को हम लोग Sn कह रहे हैं। और देन द सीक्वेंस Sn, अब Sn जो आएगा उससे एक सीक्वेंस बना लेते हैं, सीक्वेंस Sn मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ पर Sn में आपका सबसे पहले S1 आएगा, अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो S1 आएगा, S2 आएगा, S3 आएगा, इस तरीके से आएगा। तो S1 होगा क्या, S1 मतलब सिर्फ एक टर्म्स का सम, सीरीज के एक टर्म्स का सम को S1 कहेंगे, मतलब U1 को। S2 किसको कहेंगे, S2 कहेंगे दो टर्म्स के सम को, सीरीज का जो दो टर्म्स है, पहला टर्म्स U1 और दूसरा टर्म्स है U2, दोनों का जो सम आएगा उसको कहेंगे S2। फिर S3 किसको कहेंगे, S3 कहेंगे फर्स्ट टर्म है U1 फिर U2 फिर U3, इस तरीके से हम लोग S1 S2 S3 डॉट डॉट निकाल लेंगे और उससे एक सीक्वेंस बना लेंगे, S1 S2 S3, इससे एक हम लोग सीक्वेंस बना लेते हैं और इसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, देन द सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ गिवन सीरीज। ये जो Sn से जो सीक्वेंस बनेगा उसी को हम लोग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, लेट अस कंसिडर द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट डॉट। ये जो है एक सीरीज हो गया, ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो 2 है प्रत्येक टर्म का, तो ये एक सीरीज हो गया। और यहाँ पर Sn डिनोट करते हैं 1 से लेकर के n टर्म्स का सम, शुरू से फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है उसको हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर ये कैसे निकलेगा, आप देख रहे हैं ये अरिथमेटिक सीरीज है, AP में है, तो AP का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला होता है AP का। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पर n है, n बाई 2, और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं 1 है, a के जगह यहाँ पर है 1, और कॉमन डिफरेंस देखिए तो कॉमन डिफरेंस है 2, तो इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए n बाई 2 2a के जगह कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये n बाई 2 तो रहने देते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 2 प्लस, आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n, तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, सिर्फ n स्क्वायर आएगा। तो इसका जो सम आ रहा है वो n स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए आगे, यही Sn से हम लोग एक सीक्वेंस बना लेते हैं, देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज इज द सीक्वेंस Sn से सीक्वेंस बना रहे हैं, और Sn का वैल्यू क्या आया है, n स्क्वायर आ रहा है, तो n स्क्वायर से जो सीक्वेंस बनेगा इसी को हम लोग कहेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। n स्क्वायर, अगर इससे सीक्वेंस का सभी टर्म को अगर लिखना है तो पहला टर्म होगा 1 स्क्वायर, फिर दूसरा टर्म आएगा 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म आएगा 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इस तरीके से ये जो एक सीक्वेंस बन रहा है इसको आप कह सकते हैं 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16, तो इस तरीके से जो सीक्वेंस बन रहा है ये सीक्वेंस कहलाएगा। ये जो सीरीज है इस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहेंगे, इसको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये एक्चुअली सीक्वेंस जो है इसी सीरीज से एसोसिएटेड है, इसके n टर्म्स को हम लोग Sn से डिनोट किए और Sn से एक सीक्वेंस बना लिए, और Sn से जो सीक्वेंस बना इसी को हम लोग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ओसिलेशन ऑफ ए सीरीज। कब किसी सीरीज को कन्वर्जेंट कहेंगे, कब डाइवर्जेंट कहेंगे, कब सीरीज ओसिलेटरी होगा, एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कन्वर्जेंट सीरीज का। इसको डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा un इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ द सीक्वेंस Sn ऑफ इट्स पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट। कोई इनफाइनाइट सीरीज है सिग्मा un, अब ये सीरीज का हम लोग पार्शियल सम निकाल लेंगे और पार्शियल सम से सीक्वेंस बना लेंगे Sn। अगर ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट हुआ तो सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। सीक्वेंस के कन्वर्जेंसी के बारे में पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होता है, जब उसका एक फाइनाइट लिमिट, डेफिनेट फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है सीक्वेंस का तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे सीरीज का पार्शियल सम का सीक्वेंस बना लेंगे। अभी हम लोग काम किए थे, तो पार्शियल सम का जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी चेक करेंगे। अगर वो कन्वर्जेंट है
तो सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इससे एसोसिएटेड जो पार्शियल सम का जो सीक्वेंस बनेगा अगर वो कन्वर्जेंट हो गया तो सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए सीरीज कन्वर्जेंट है, तो सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस जरूर किसी ना किसी लिमिट पर कन्वर्ज करेगा, किसी डिफिनिट फाइनाइट लिमिट पर। तो मान लेते हैं इफ लिमिट Sn एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू s, मान लीजिए ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसका लिमिट जो है वो s पर कन्वर्ज कर रहा है, तो देन s इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज सिग्मा un। ये s जो आता है जहां पर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है वो s कहलाता है, इस सीरीज का, इस इनफाइनाइट सीरीज का सम कहलाता है। s इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम हो जाता है। तो सीरीज का सम क्या होता है, हम लोग पार्शियल सम का सीक्वेंस निकालेंगे, वो सीक्वेंस देखेंगे कि कहां पर कन्वर्ज करता है, जिस पॉइंट पर, जिस लिमिट पर वो कन्वर्ज करता है वही इस सीरीज का, इस इनफाइनाइट सीरीज का सम हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं वी राइट, इस सीरीज जो है, इस सीरीज का समेशन किसके इक्वल आ जाएगा, s के इक्वल आ जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि लेट अस कंसिडर द सीरीज, एक सीरीज हम लोग ले रहे हैं 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। आप देख रहे हैं ये सीरीज जो है वो जीपी में है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, और इस जीपी में है तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, और कॉमन रेशियो देखिए, कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहला इस सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए पार्शियल सम निकालते हैं, Sn निकालते हैं। Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हेंस हियर Sn इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यू डॉट डॉट 1/2 टू द पावर n। हम लोग n टर्म्स तक का सम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सेकेंड टर्म है तो 2 का पावर 1 है, ये थर्ड टर्म है तो 2 का पावर 2 है, ये फोर्थ टर्म है तो 2 का पावर 3, जितना टर्म है उससे एक पावर कम होता है 2 का डिनोमिनेटर में, तो nth टर्म है तो 2 का पावर n-1 हो जाएगा। ये ऐसा भी समझ सकते हैं, या फिर जीपी का nth टर्म निकाल लीजिए, उससे भी ये निकल जाएगा, nth टर्म यही आएगा। तो सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए हम लोग उसका पार्शियल सम निकालते हैं, n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। अब इसका पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका हम लोग सम तो निकाल सकते हैं, जीपी का सम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू 1 - r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। तो a का वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 1 -1 - r टू द पावर n, 1 माइनस इंटू 1 - r टू द पावर n, r का वैल्यू मतलब इसका पावर n, तो 1 का पावर n करेंगे तो 1 ही होगा, 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r, r की जगह क्या है 1 - r की जगह 1/2 है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 1 - 1/2 टू द पावर n, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 में हाफ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हाफ आ जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 1 - 1/2 टू द पावर n, ये 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 1 - 1/2 टू द पावर n हो गया। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का पावर n है, ये 1/2 टू द पावर n-1 हो जाएगा। तो ये निकल गया Sn, मतलब सीरीज के फर्स्ट n टर्म का सम निकल गया। अब ये जो सीक्वेंस बनेगा यहाँ से, Sn तो हम लोग को पता चल गया, तो Sn से जो सीक्वेंस बनेगा ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो इसको चेक करने के लिए इसका लिमिट निकाल लेते हैं। अगर लिमिट डेफिनेट फाइनाइट लिमिट आ जाता है तब तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो लिमिट निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग लिमिट लगाते हैं, लिमिट Sn एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर लिमिट लगा रहे हैं, Sn का वैल्यू ये निकला हुआ है, इधर भी हम लोग लिमिट लगा देते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो 2 ही हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 2 का लिमिट तो 2 ही आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्फिनिटी, तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और 2 का पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 को इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, तो ये कितना आ रहा है 2 माइनस 1/0, 1/इन्फिनिटी तो 0 आ गया, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1/इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 2 - 0 हो गया, 2 - 0 मतलब 2। तो देखिए ये जो सीक्वेंस बनेगा पार्शियल सम से, उसका लिमिट तो एक डेफिनेट फाइनाइट लिमिट आ रहा है ना, जब ये डेफिनेट फाइनाइट लिमिट आ रहा है तो ये कहाँ पर कन्वर्ज किया, ये जो सीरीज है, सॉरी सीक्वेंस है, वो कन्वर्ज किया है 2 पर,
ये 2 पर कन्वर्ज कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो सीक्वेंस, पार्शियल सम का सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। जब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो सीरीज भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, दस Sn कन्वर्जेज टू 2, Sn 2 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड इट्स सम इज 2। अब जरा समझिए आगे, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका जो लिमिट आता है वही इसका सम होता है, यानी कि इसका सम क्या हो जाएगा, इस इनफाइनाइट सीरीज का, इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज का सम हो जाएगा 2। देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले हम लोग किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये सीरीज दिया हुआ है सिग्मा UN n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसका हम लोग पार्शियल सम का सीक्वेंस बना लेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे। इसका लिमिट जो है वो सपोज कीजिए ये s आ गया, एक फाइनाइट लिमिट आ गया, तो इस सीरीज का, पूरे सीरीज का सम क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। इस इनफाइनाइट सीरीज का सम s हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका लिमिट कितना आया है, 2 आया है, तो 2 आया है मतलब ये पूरे इनफाइनाइट सीरीज का सम 2 हो जाएगा। देखिए ये जीपी में आप चेक भी कर सकते हैं, इस जीपी का अगर हम लोग सम निकालेंगे इनफाइनाइट टर्म्स तक है, तो आपको पता होगा जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है a माइनस 1 a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a के जगह यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, r के जगह है 1/2, तो ये कितना आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय हाफ हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस इनफाइनाइट सीरीज का सम तो 2 ही आ रहा है। तो ये सीक्वेंस जहां पर कन्वर्ज करता है वही इस इनफाइनाइट सीरीज का सम हो जाएगा। तो ये हुआ कन्वर्जेंसी के बारे में कि कन्वर्जेंट सीरीज कब कहते हैं, जब उसके पार्शियल सम से जो सीक्वेंस बनता है वो कन्वर्जेंट हो जाए, और वो अगर किसी फाइनाइट लिमिट पर कन्वर्ज कर रहा है तो इस इनफाइनाइट सीरीज का सम भी वही लिमिट होगा जहां पर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाइवर्जेंट सीरीज किसको कहते हैं, कैसे डाइवर्जेंट सीरीज को डिफाइन किया गया है। बिल्कुल वैसी तरीके से जिस तरीके से कन्वर्जेंट सीरीज को डिफाइन किया गया था। कन्वर्जेंट सीरीज के लिए हम लोग पार्शियल सम का सीक्वेंस बना लेते हैं, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा, वो सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए इसको डिफाइन किया गया है, द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा UN इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ द सीक्वेंस Sn ऑफ इट्स पार्शियल सम इज डाइवर्जेंट। इनफाइनाइट सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज कहलाएगा अगर उसका हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं पार्शियल सम का, तो वो सीक्वेंस होना चाहिए डाइवर्जेंट। एक एग्जांपल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर द सीरीज 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट, ये एपी में है। आप देख रहे हैं इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस 2 है। इस इनफाइनाइट सीरीज की हम लोग कन्वर्जेंसी चेक करते हैं कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग पार्शियल सम निकालते हैं, Sn निकालते हैं। Sn मतलब 1 + 3 + 5 डॉट डॉट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का सम को Sn से डिनोट कर रहे हैं। और ये आपका मैं अभी भी डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले भी कि इस सीरीज का जो सम है वो कैसे निकलेगा। फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला से ये n² के बराबर आ रहा है। तो एक अब सीक्वेंस हम लोग बना लिए Sn जो है वो सीक्वेंस क्या बन गया, ये सीक्वेंस n², यही n टर्म है सीक्वेंस का। अब हम लोग इसकी कन्वर्जेंसी चेक करते हैं, तो इसका लिमिट निकालते हैं। Sn में लिमिट लगा देते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, Sn का वैल्यू n² आया, इसमें भी लिमिट लगा देते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी का होल स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पर तो Sn का लिमिट इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। डाइवर्ज कर रहा है, कहाँ पर डाइवर्ज कर रहा है, इन्फिनिटी पर। तो 10 Sn जो है वो डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पर। जो सीक्वेंस Sn से बन रहा है ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट हो गया और ये इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर रहा है। तो अगर सीरीज के पार्शियल सम जो है वो, अगर पार्शियल सम से जो सीक्वेंस है वो अगर डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेंट है, तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हेंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, सीरीज हो गया डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सीरीज दिया हुआ है उस सीरीज का हम लोग पार्शियल सम निकाल लेते हैं, उसका लिमिट निकाल लेंगे। अगर वो लिमिट इन्फिनिटी आ गया तो इसका मतलब डाइवर्जेंट हो गया, -∞ आ गया मतलब डाइवर्जेंट हो गया। अगर वो फाइनाइट लिमिट आ गया तो इसका मतलब कन्वर्जेंट हो गया। Sn का लिमिट निकालेंगे, वो अगर फाइनाइट लिमिट है, डेफिनेट फाइनाइट लिमिट, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओसिलेटरी सीरीज कैसे डिफाइन किया गया है, किसको कहते हैं ओसिलेटरी सीरीज। यहाँ पर समझिए, द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा UN इज सेड टू बी ओसिलेट
कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है वो ओसिलेट करेगा, ओसिलेटरी सीरीज होगा इफ द सीक्वेंस इज एन ऑफ इट्स पार्शियल सम ओसिलेट। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो अगर ओसिलेट करता है तो सीरीज भी ओसिलेटरी सीरीज कहलाएगा। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एग्जांपल में ये ले रहे हैं, लेट अस कंसिडर द सीरीज, एक सीरीज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सिग्मा -1 to the power n-1 वेयर सम रन फ्रॉम n इक्वल टू 1 to infinity, मतलब ये 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक इनका वैल्यू है। अब इस सीरीज की हम लोग कन्वर्जेंस से चेक करते हैं, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ओसिलेटरी है। तो सबसे पहले ये जो सीरीज है यहाँ पर ये n टर्म हो गया, जनरल टर्म यही है -1 to the power n-1। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेयर un इक्वल टू -1 to the power n-1, सीरीज का ये जनरल टर्म हो गया, nth टर्म हो गया। तो nth टर्म से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो निकाल सकते हैं। आप देखिए u1 निकालना चाहें तो u1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 - 1, तो 1 - 1 करेंगे तो क्या होगा, -1 का पावर 1 - 1 मतलब 0, यानी कि ये आ जाएगा 1। अगर हम लोग इसका सेकेंड टर्म निकालना चाहें तो सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा -1 का पावर 2 पुट कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया -1। थर्ड टर्म अगर निकालना चाहें तो थर्ड टर्म हो जाएगा -1 का पावर यहाँ पर आएगा 3 - 1 मतलब 2, तो ये हो जाएगा +1। तो इसका nth टर्म से हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। एक 1 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, u4 आपका फिर -1 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो u1 इक्वल टू हो गया 1, u2 इक्वल टू हो गया -1, u3 इक्वल टू हो गया +1 और u4 इक्वल टू हो गया -1, इसी तरीके से डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम लोग इसका देख रहे हैं, ये सभी टर्म हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका पार्शियल सम निकालते हैं। तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn निकालने का क्या तरीका होता है, Sn निकालने का तरीका होता है Sn इक्वल टू होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट, ये कहाँ तक होता है, n टर्म्स तक। अगर S1 निकालना हो तो S1 क्या हो जाएगा, S1 मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म यानी कि सिर्फ u1 हो जाएगा। S2 निकालना हो तो 2 टर्म का सम हो जाएगा, u1 प्लस u2 हो जाएगा। तो ये सब हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर S1 निकालते हैं, S1 मतलब u1 का वैल्यू है क्या, u1 का वैल्यू 1 है, तो u1 का वैल्यू 1 हो गया। S2 निकालते हैं तो S2 मतलब शुरू से 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म्स u1 प्लस u2, u1 का वैल्यू है 1, u2 का वैल्यू है -1, 1 - 1 0 हो गया। फिर S3 निकालते हैं, 3 टर्म्स का सम हो जाएगा, तो 1 -1 और 1, 3 टर्म जो है 1 -1 और 1 है, तो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच गया, 1 बच गया। तो इस तरीके से S3 निकल गया। S4 भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। S1 का वैल्यू क्या आया है, S1 का वैल्यू आया है 1, S2 का वैल्यू 0 आया है, S3 का वैल्यू आया है 1, फिर S4 निकालेंगे तो S4 0 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस क्या बनेगा, ये तो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, इसी तरीके से रिपीट होगा। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा Sn के पार्शियल सम से, ये सीक्वेंस बन जाएगा। तो यही सीक्वेंस के बारे में भी हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, देयरफॉर Sn इक्वल टू 1 0 1 0 1, यही है। और ये जो सीरीज है वो ये जो सीक्वेंस है ये तो ओसिलेटरी है, इसका लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, फाइनाइट लिमिट भी नहीं होगा, ना तो इन्फिनिटी आएगा, लिमिट भी फाइनाइट भी नहीं होगा, मतलब ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, डाइवर्जेंट भी नहीं है। ये कभी 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है। Sn का वैल्यू 1 कब आ रहा है, Sn का वैल्यू 1 आ रहा है जब हम लोग n का वैल्यू 1 ऑड रखते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है, फिर थर्ड टर्म 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है इफ n इज ऑड, अगर हम लोग n को ऑड रखते हैं तो Sn का वैल्यू 1, और 0 आ रहा है कब, इफ n इज इवन, अगर हम लोग n को इवन रखते हैं तो ये 0 आ रहा है, तो कभी 1 कभी 0। तो ये ओसिलेटरी सीरीज हो गया, इसका ना तो कन्वर्जेंट होगा ना ही डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो विच ओसिलेट, ये ओसिलेट कर रहा है, हेंस द गिवन सीरीज इज ओसिलेटरी सीरीज। सीक्वेंस जो है वो पार्शियल सम का वो ओसिलेटरी हो गया। तो ये जो सीरीज आपका दिया हुआ था -1 to the power n-1, ये सीरीज भी क्या हो गया, ये ओसिलेटरी सीरीज हो गया। यहाँ पर ये ओसिलेटरी सीरीज आ गया। तो सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है। अगर किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करना है तो उसके हम लोग पार्शियल सम निकाल लेते हैं, पार्शियल सम से सीक्वेंस बना लेते हैं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा, सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा, और अगर सीक्वेंस ओसिलेटरी है तो सीरीज ओसिलेटरी हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग कोई भी सीरीज दिया हुआ है सिग्मा un, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका Sn निकाल लेंगे, फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल लेंगे, u1 u2 डॉट डॉट
एन टर्म्स का सम निकाल लेंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे। ये जो लिमिट है Sn में लिमिट लगाएंगे, अगर ये आपका डेफिनेट फाइनाइट लिमिट आ गया तो सीरीज कन्वर्जेंट हो गया। ये अगर मान लीजिए डेफिनेट फाइनाइट लिमिट नहीं आया, मान लीजिए ये आ रहा है प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, तब ये सीरीज हो जाएगा डाइवर्जेंट। और ना तो कन्वर्जेंट हुआ ना ही डाइवर्जेंट हुआ तो मतलब ये ओसिलेटरी सीरीज हो जाएगा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना तो लिमिट एग्जिस्ट करे ना ही वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए, तो फिर वो ओसिलेटरी सीरीज हो जाएगा। तो ये हुआ आज हम लोग जो इस वीडियो में पढ़े हैं, वो सबसे पहले तो सीरीज का डेफिनेशन पढ़े हैं, फिर कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी और ओसिलेटरी सीरीज के बारे में पढ़े हैं। ये तरीका हुआ हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये हम लोग डेफिनेशन से चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर कई टेस्ट पढ़ेंगे सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो इससे इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर में हम लोग काफ़ी जो टेस्ट है कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए, वो एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा। आज बस इस वीडियो में बस यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।